नमस्कार। दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। नजर सबसे पहले आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना का शिलान्यास। डूंगरपुर दौसा में आयोजित धन्यवाद समारोह को किया संबोधित। मुख्यमंत्री ने सवाई माधोपुर के अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। राहत कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने श्रावण मास के अंतिम सोमवार को राज राजेश्वरी मंदिर में की सहपत्नी पूजा अर्चना। प्रदेश वासियों की खुशहाली की कामना। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज दौसा के डूंगरपुर में आयोजित समारोह में बहुप्रतीक्षित ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना का विधिवत शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्रवासियों को इस ऐतिहासिक परियोजना की सौगात देते हुए कहा कि यह योजना दौसा जिले सहित आसपास के क्षेत्रों के लिए जीवनदायिनी सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री ने समारोह में कहा कि राज्य सरकार जल संकट से जूझते क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित है। ईसरदा बांध से संचालित इस परियोजना के माध्यम से दौसा जिले के हजारों परिवारों को स्थायी पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित होगी। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, पंचायत प्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में आमजन की उपस्थिति रही। कार्यक्रम में क्षेत्रीय जनता ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए इस परियोजना को जन जीवन में परिवर्तन लाने वाली बताया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में अपने संबोधन में कहा कि विकास की गति गांव-धाणी तक पहुंचाने का उनका संकल्प लगातार योजनाओं के माध्यम से साकार हो रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पेयजल, सिंचाई, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की जाएंगी। अभी आपने देखा होगा, हमने ईसरदा परियोजना का हमने शिलान्यास किया है। ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना जो 350 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास आज हमने किया है। इसके तहत 8 स्वच्छ जलाशयों को पानी आएगा, 5 पंप हाउस, 47 उच्च जलाशयों का निर्माण किया जाएगा। इस पैकेज में 280 किलोमीटर की राइजिंग मुख्य पाइपलाइन, 200 किलोमीटर से अधिक मुख्य पाइपलाइन एवं 1360 किलोमीटर की बीडीएस पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसमें दौसा और लालसोट के लिए लगातार काम इसमें हो रहा है। इन कार्यों को 2027 में पूर्ण करने तक का लक्ष्य लिया है। आने वाले समय में उसका पानी आपको मिलेगा। इन कार्यों में 302 गांवों को लगभग 5,58,000 आबादी, लालसोट की करीब 69,000 आबादी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। आज लालसोट विधानसभा में 120 करोड़ से अधिक के अन्य विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं। प्रदेश में महादेव की कृपा से अच्छी बारिश हो रही है। ईसरदा बांध में खूब पानी आ गया है। ये सीजन के मौसम में पौधे लगाने का मौसम है। मैं आपसे इतना कहता हूं कि एक पेड़ माँ के नाम अवश्य लगाएं, जिससे हमारा पर्यावरण ठीक रहे। इसके तहत 5 साल में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य लिया है। पिछली साल हमने 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य था। हमने 7.5 करोड़ पौधे लगाए थे और अब की बार 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य हमारा है। हमारा लक्ष्य अभी 7 करोड़ पौधे हम लगवा चुके हैं। आगे आने वाले समय में इस लक्ष्य को पूरा भी हम करेंगे। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज सवाई माधोपुर जिले के चकेरी, जड़ावता, अजनोटी, मेनपुरा, धनोली, सूरवाल सहित अन्य अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लगातार हो रही भारी बारिश के कारण जल भराव और जनजीवन पर पड़े प्रभाव का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित लोगों तक शीघ्र राहत और सहायता पहुंचाई जाए। उन्होंने कहा कि जनहानि और संपत्ति की क्षति को रोकने के लिए प्रशासन पूर्ण सजगता से काम करे और सुरक्षित स्थानों पर राहत शिविरों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन, राजस्व, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को समन्वय के साथ राहत कार्यों में तेजी लाने और आवश्यक संसाधनों की तुरंत आपूर्ति के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सवाई माधोपुर की चकचैनपुरा हवाई पट्टी पर अतिवृष्टि और जल भराव से प्रभावित लोगों से संवाद कर उनकी समस्याएं जानी और संबंधित अधिकारियों को जल्द से
से जल्द प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से संवाद कर राहत की स्थिति की जानकारी भी ली। मुख्यमंत्री ने जनता से अपील की कि वे प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत संबंधित विभागों को सूचित करें। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि सरकार हर संभव सहायता के लिए तत्पर है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने करौली जिले की मंडरायल तहसील के रानीपुरा गांव में अतिवृष्टि से प्रभावित लोगों से बात कर उनकी समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने प्रभावितों तक शीघ्र सहायता पहुंचाने के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। श्रावण मास के पावन अंतिम सोमवार के अवसर पर मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री निवास परिसर स्थित राज राजेश्वरी मंदिर में सहपत्नी विधिवत पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने भगवान भोलेनाथ से प्रदेश वासियों के सुख, समृद्धि, आरोग्य और खुशहाली की प्रार्थना की। पूजन कार्यक्रम में वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक विधि विधान के अनुसार रुद्राभिषेक किया गया। मुख्यमंत्री और उनकी धर्मपत्नी ने श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव का जलाभिषेक और पूजन किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि श्रावण मास भक्ति, आस्था और शिव साधना का पावन अवसर है। ये महीना आध्यात्मिक शांति और सामाजिक सद्भाव का प्रतीक है। उन्होंने प्रदेश वासियों से आग्रह किया कि वे शिव भक्ति के साथ साथ पर्यावरण रक्षा, सेवा और सद्भाव जैसे मूल्यों को भी अपने जीवन में आत्मसात करें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुख्यमंत्री निवास पर 7वें राज्य वित्त आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने शिष्टाचार भेंट की। ये उनकी नियुक्ति के बाद मुख्यमंत्री से पहली औपचारिक मुलाकात रही। इस अवसर पर श्री चतुर्वेदी ने मुख्यमंत्री से राज्य की पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों के वित्तीय सुदृढ़ीकरण के उपायों सहित आयोग के कार्यक्षेत्र से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने बताया कि आयोग आगामी कार्यकाल में स्थानीय स्वशासन व्यवस्थाओं की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाने की दिशा में ठोस सिफारिशें करेगा। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने आशा व्यक्त की कि श्री चतुर्वेदी के नेतृत्व में आयोग राज्य की पंचायतों और नगर निकायों की वित्तीय व्यवस्था को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जनहितकारी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। 7वां राज्य वित्त आयोग अपने 1.5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान राज्य की पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों के लिए वित्तीय व्यवस्थाओं, कर संग्रहण, ड्यूटी, राजस्व वितरण और अन्य वित्तीय स्रोतों की समीक्षा करेगा और उनकी स्थिति सुधारने के लिए आवश्यक सुझाव भी देगा। आयोग यह भी सिफारिश करेगा कि स्वायत्त निकायों को किस प्रकार और कितनी राशि का आवंटन किया जाए जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके। मुख्यमंत्री ने श्री चतुर्वेदी को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी और अपेक्षा जताई कि वे अपने अनुभव और दूरदर्शिता से आयोग को दिशा निर्देश में सफल होंगे। राज्य में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में कानून व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए राज्य सरकार मिशन मोड पर लगातार काम कर रही है। संगठित अपराधों पर नियंत्रण, पेपर लीक मामलों की जांच, महिला सुरक्षा और भ्रष्टाचार के विरुद्ध कठोर कदमों का सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। राज्य में अपराधों के आंकड़ों में 4.90% की गिरावट दर्ज की गई है। महिला अपराध और ST/SC अत्याचारों में उल्लेखनीय कमी आई है। मुख्यमंत्री ने सरकार के गठन के तुरंत बाद एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स, एंटी रोमियो स्क्वाड्स और SIT का गठन किया, जिससे अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई हुई। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए नई पुलिस भर्तियां, महिला बटालियन, ग्राम प्रहरी योजना और साइबर अपराध पर नियंत्रण के लिए IT विशेषज्ञों की सहायता ली जा रही है। साथ ही मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत भ्रष्ट अधिकारियों पर भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप अंडर 17 में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन करने वाली भीलवाड़ा की बेटी अश्विनी विश्नोई से स्नेहिल भेंट की। उन्होंने अश्विनी को इस अद्वितीय उपलब्धि पर हार्दिक बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अश्विनी की यह जीत न केवल राजस्थान बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व का विषय है। और चलते चलते बात मौसम की। राज्य में बीते 24 घंटों के दौरान मौसम ने 2 अलग अलग रूप दिखाए हैं। जहां पूर्वी राजस्थान में कई जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई, वहीं पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क बना रहा। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में सर्वाधिक वर्षा भरतपुर जिले के बयाना और बेयर में 5 मिलीमीटर दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बादलों की आवाजाही और हल्की बारिश की संभावना
संभावना जताई है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में फिलहाल मौसम शुष्क रहने की संभावना है। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।